हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस पार्ट की शुरुआत में चू फेफे अपने पैसे वापस लेने के लिए जिशुन के रूम में आती है। चू फेफे इसके फोन का लॉक खोलने की कोशिश कर रही होती है कि अचानक जिशुन चू फेफे को हक कर लेता है। इस वजह से चू फेफे नर्वस हो जाती है। ये फौरन से जिशुन के रूम से चली जाती है। जिशुन ने ऐसा जानबूझकर किया होता है चू फेफे को यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन चू फेफे के जाने के बाद ये भी चू फेफे के लिए कुछ फील कर रहा होता है। चू फेफे रूम में आने के बाद अपने आप से कह रही होती कि अगली बार मैं इस तरह के किसी भी जाल में नहीं फंसूंगी। अब चू फेफे फिर से जिशुन के रूम में आकर इसका फोन पकड़ लेती है। चू फेफे ये देखकर हैरान हो रही होती है कि इसने कोई पासवर्ड नहीं लगाया हुआ, लेकिन इसे जिशुन के फोन में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए इसे जिशुन पर गुस्सा आ रहा होता है। इसके साथ ही जिशुन रूम में आ जाता है। जिशुन चू फेफे से कहता है कि तुम नर्वस दिखाई दे रही हो। चू फेफे कहती कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। जिशुन कहता है कि फिर तुम अपने पीछे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो। चू फेफे कहती कि कुछ भी नहीं, लेकिन जिशुन को इसकी बात पे यकीन नहीं आता। कहता है कि मुझे देखने दो। चू फेफे कहती है कि मुझे तंग करना बंद करो और जाकर पहले चेंज कर लो। ये कहकर चू फेफे यहाँ से चली जाती है। जिशुन जब रूम से बाहर आता है तो चू फेफे से कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। चू फेफे जिशुन का वीचैट उसको दिखाते हुए कहती है कि तो तुम इन सब लड़कियों के साथ सारा टाइम बिजी रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इन्हें मिक्स कर दोगे। जिशुन कहता है कि आखिर तुमने मेरा फोन क्यों चेक किया है। जिशुन चू फेफे से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, इसीलिए तुम मुझे मेरा फोन वापस कर दो। चू फेफे कहती है कि तुम आखिर इतनी सारी जॉब्स हैंडल कैसे करते हो। जिशुन चू फेफे से अपना फोन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। जिशुन कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मेरी जॉब से, मैं अपने फ्री टाइम में कुछ भी कर सकता हूँ। चू फेफे कहती है कि हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारी जॉब से, लेकिन मैं ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मेरा फायदा उठा रहे हो। जिशुन कहता है कि हम दोनों ने अपना फायदा देखकर ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। चू फेफे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने एक दूसरी लड़की से पूछा है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन किया है वो मेरे साथ साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट से बहुत मुख्तलिफ है। उन्हें तो तुम्हें ये एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते। चू फेफे कहती है कि एक बात तुम ध्यान से सुन लो कि अब मैं मजीद ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करवा दूंगी। डैड चू फेफे की मॉम से कह रहे होते हैं कि न्यू ईयर के दौरान हम भला होटल में स्टे क्यों कर रहे हैं। मॉम कहती है कि अगर हम दोनों घर पर रहेंगे तो हमारी बेटी और हमारे सन इन लॉ को अकेले वक्त गुजारने का मौका नहीं मिलेगा। चू फेफे जिशुन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिशुन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हुए मैंने एक बात तुम्हें बार बार याद दिलाई थी। चू फेफे कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार मत करना। जिशुन कहता है कि हाँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना मेरे लिए सिर्फ एक जॉब है। जिशुन कहता है कि बाकी क्लाइंट्स तो ये बात खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। चू फेफे कहती है कि तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा ये रवैया मेरे लिए ही अच्छा है। जिशुन कहता है कि हाँ। जिशुन कहता है कि तुमने मुझे जितने भी पैसे ट्रांसफर किए हैं उसका रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो मैं ये पैसे तुम्हें वापस कर दूंगा। मुझे बस इसी बात की फिक्र है कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स पैदा हो जाएं। चू फेफे कहती है कि तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। मेरे दिल में भला तुम्हारे लिए फीलिंग्स क्यों होंगी। जिशुन कहता है कि फिर तुम मुझे छुप छुप कर देखती क्यों हो, और जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ब्लश भी करती हो। चू फेफे कहती है कि इसका ये मतलब नहीं था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, ये सब कुछ तो सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से हो रहा था। चू फेफे कहती है कि मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, तुमसे इंस्पायर होकर मैं अपने गेम कैरेक्टर पर काम कर रही हूँ। जिशुन कहता है कि फिर तुमने आधी रात को मुझे पैसे क्यों ट्रांसफर किए थे। चू फेफे कहती है कि वो तो कॉपीराइट की पेमेंट थी। ये सब सुनकर जिशुन बहुत हैरान दिखाई दे रहा होता है। चू फेफे कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ नाइसली बिहेव करो, मुझे सिर्फ अपने पैसे वापस चाहिए। अब जिशुन चू फेफे को इसके पैसे वापस कर देता है। ये सामान पैक करने के लिए जा रहा होता है। चू फेफे कहती है कि तुम इतना अचानक क्यों जा रहे हो। ये जिशुन को रोक रही होती है। जिशुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आईक्यू की मदद से मेरा फोन खोल सकती थी। चू फेफे कहती कि इसका मतलब है कि तुमने जानबूझकर अपने फोन से लॉक हटा दिया था ताकि मैं वो सब देख लूं और तुम यहाँ से जा सको। जिशुन कहता है कि हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, लेकिन अब तो गलतफहमी दूर हो गई है। चू फेफे कहती है कि अगर तुम इस तरह से चले जाओगे तो मैं अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। जिशुन कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स एक हफ्ते बाद आने वाले हैं, किसी भी दिन तुम उनको बता देना कि मैं जा चुका हूँ। चू फेफे कहती लेकिन आखिर तुम जा क्यों रहे हो। जिशुन कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुकूंगा भी क्यों। चू फेफे कहने लगती है कि मैं आखिर इसको क्यों रोक रही हूँ। फिर इसको ख्याल आता है कि मुझे अपने गेम का कैरेक्टर भी तो पूरा करना है। जिशुन कहता है कि तुम्हारा मिशन पूरा हो गया, इसलिए मुझे जाना होगा। तो चू फेफे कहती है कि कुछ दिनों में मेरी क्लास रियूनियन पार्टी है, पेयन की वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। जिशुन कहता है कि रियूनियन पार्टी कब है। चू फेफे कहती कि 3 दिन बाद। जिशुन कहते हैं कि अभी तो काफी टाइम है, इसलिए मैं तुम्हें ये मशवरा दूंगा कि तुम मत जाओ। चू फेफे इसको जाने से रोक रही होती है। एकदम से चू फेफे कहने लगती है कि मेरी बैक में बहुत दर्द हो रही है।
है। अब जिशुन चुफेफे से कहता है कि शायद तुम्हारी बैग का मसल भूल हो गया, इसीलिए तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता खड़े होना चाहिए। जिशुन चुफेफे को रूम में लेकर जाता है। इसके बाद जिशुन चुफेफे का मसाज करने के लिए रूम में आता है, लेकिन ये चुफेफे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेना चाहिए, लेकिन चुफेफे इनकार कर देती है। इतने में ही बेल बजती है। जिशुन बाहर देखने के लिए जाता है तो चुफेफे की आंटी आई होती है। चुफेफे कहती है कि मॉम घर पर नहीं है, तो ये कहने लगती है कि मुझे मालूम है तुम्हारी मॉम ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं तुम दोनों को चेक कर सकूं। अब आंटी जब गिफ्ट्स लेकर लॉन्च पे बैठने वाली होती है तो जिशुन भी चुफेफे की चलने में मदद कर रहा होता है। ये देखकर आंटी चुफेफे से कहती है कि तुम्हें फौरन यहाँ पर बैठ जाना चाहिए। जिशुन चुफेफे के लिए पानी लेने के लिए चला जाता है। आंटी को गलतफहमी हो रही होती है, लेकिन चुफेफे कहती है कि मेरी बैग का मसल पुल हो गया है। अब आंटी चुफेफे से कहती है कि मैं तुम्हारी बैग का मसाज कर देती हूँ, मैं सर्टिफाइड थेरेपिस्ट हूँ, लेकिन चुफेफे इनकार करने लगती है। लेकिन इसकी आंटी जबरदस्ती चुफेफे का मसाज करने लगती है और जिशुन से भी ये सब नहीं देखा जा रहा होता। जिशुन अब चुफेफे के पास आके कहने लगता है कि तुम मुझे आज की फीस ट्रांसफर कर दो। चुफेफे कहती है कि जब तक तुम रियूनियन पार्टी पर जाने के लिए नहीं मानोगे तब तक मैं तुम्हें पैसे नहीं देने वाली। जिशुन कहता है कि तुम इस रियूनियन पार्टी को मिस कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चुफेफे कहती है कि मैं पहले ही मॉनिटर को वादा कर चुकी हूँ कि मैं जरूर आऊंगी। जिशुन कहता है कि तुम इस हालत में कैसे जा पाओगी। चुफेफे कहती कि मेरे पास तुम हो ना, और वैसे भी जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता तुम्हें मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बारे में एक नेगेटिव रिव्यू लिख दूंगी। अब चुफेफे मीटिंग में होती है तो जिशुन फिर से अपने मेजरमेंट्स करवाने के लिए चुफेफे के पास आ जाता है। चुफेफे इसको तरह से देखकर कहने लगती है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग के बाद मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन जिशुन उसकी बात नहीं मानता। चुफेफे माइक तो ऑफ कर देती है लेकिन कैमरा नहीं, और ऐसे ही जिशुन की मेजरमेंट्स लेने लगती है। अब जब जिशुन रूम से जाता है तो उसको अपने कोलीग का मैसेज आता है कि तुम कैमरा ऑफ करना भूल गई थी। ये देखकर चुफेफे को बहुत एम्बेरसमेंट हो रही होती है। आज जिशुन अपनी दूसरी क्लाइंट के डैड से बात कर रहा होता है। इतने में ही यहाँ पर चुफेफे आकर कहने लगती है कि अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो फिर मैं कौन हूँ। जिशुन चुफेफे को चुप भी करने के लिए कहता है, लेकिन चुफेफे रोते हुए यही कह जा रही होती है कि हम दोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया था। ये देखकर जिशुन के क्लाइंट का डैड इससे कहता है कि तुम फौरन इस लड़की से ब्रेकअप कर लो। ये लड़की जिशुन पे बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ग्रुप चैट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। जिशुन कॉल बंद करने के बाद चुफेफे से कहते हैं कि क्या तुम्हें ऐसा करके मजा आ रहा है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे कितने ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। चुफेफे कहती है कि मैं तो तुम्हारी फेवर रिटर्न कर रही, तुम्हारी वजह से काम पर मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है। जिशुन कहते हैं कि वो तो एक एक्सीडेंट था, तुम्हें वेबकैम बंद कर देना चाहिए था। चुफेफे कहती कि फिर तो इस तरह तुम्हें भी दरवाजा बंद करना चाहिए था ना। चुफेफे की बातें सुनकर जिशुन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।